भाजपा के वरिष्ठ नेता व लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के संबंध में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। क्या कहा पूर्व कानून व सूचना प्रसारण मंत्री ने, इस अवसर पर आप खुद सुने। आज मैं पटना में प्रेस कर रहा हूं, लेकिन ये एक राष्ट्रीय प्रेस है और उसका कारण ये है कि मेरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आज विकास की दो बड़ी योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। तो स्थानीय सांसद के रूप में मुझे उस पर रहना था। आप जान रहे हैं कि मीठापुर में जो ओवरब्रिज बनने का आग्रह है वो तो तब से हो रहा है जब से हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। तो वो बनकर तैयार हो गया। लगे हुए थे हम लोग सभी दिल्ली पटना में बरसों के बाद। और दूसरा आज जो पूरा अटल पथ दीघा सड़क को पीएमसीएच तक जोड़ने वाली बात है, इसमें भी हम लोग लगे हुए थे, वो भी अब कंप्लीट हुआ है। तो फिर दिल्ली से निर्देश हुआ कि ये मैं पटना में ही प्रेस करूं, क्योंकि जैसा माननीय संजय मयूख जी ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रेस है। इसलिए आपकी अनुमति से इस प्रेस की गंभीरता को देखते हुए मेरा आग्रह है कि आपका हमें सहयोग और इस विषय का राष्ट्रीय प्रकटीकरण में आपकी मदद मिलेगी। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। ये जो जाकिया जाफरी उन्होंने केस किया था कि नरेंद्र मोदी जी की गुजरात के राइट में भूमिका पर जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 9 साल से देश के योग्य प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके खिलाफ वैमनस्य और पूर्वाग्रह से एक कॉटेज इंडस्ट्री काम करती है। एक कॉटेज इंडस्ट्री वर्क्स अगेंस्ट नरेंद्र मोदी with a vengeance to somehow or the other implicate him in Gujarat riots. आपकी जानकारी के लिए मित्रों, 60 एजेंसीज के द्वारा उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ। मीडिया एजेंसी, इंटरनेशनल एनजीओ, सेल्फ अपॉइंटेड एनजीओ, एसआईटी, इस पर कई बार हुआ, हर बार उनको क्लीन चिट मिला। तो ये जाफरी जी और तीस्ता से तलवार और ये सारा जो गैंग है पूरा, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, कांग्रेस सपोर्टेड, इन लोगों ने पूरा वहां पर अपनी गवाही दी। 10-10 साल तक ढूंढ के लाए। मजिस्ट्रेट ने उसको रिजेक्ट किया। उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए, ये लोग हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए और यहां उनके वकील थे श्रीमान कपिल सिब्बल साहब। 8-10 दिन बहस किए पिछले साल सितंबर अक्टूबर में। उसका फैसला आज आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार रोकना है, और कहीं वो सफल नहीं हुए। याद करिए, इन लोगों ने कैंपेन किया कि मोदी जी को यूएसए का वीजा नहीं मिलना चाहिए। याद है आपको? एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका और भारत के संबंध कितने ऊंचाई पर हैं आप सभी जानते हैं। कि आज हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत को दुनिया में एक बहुत विशेष स्थान मिला है। आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, आज हम वामपंथियों से पूछना चाहते हैं और आज हम सभी कॉटेज इंडस्ट्री से पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से
नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप? 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।